आखिर क्यों खाना पड़ा पांडवों को अपने ही मृत पिता का मांस। पांडवों ने क्यों खाया अपने ही मृत पिता का मांस, चलिए जानते हैं। राजा पांडु को अपनी पत्नी कुंती और माद्री से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, परंतु वो 5 पुत्र जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं वो राजा पांडु की संतान ही नहीं थे। इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है, जिस कारण राजा पांडु अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकते थे। एक बार महाराज पांडु अपनी दोनों रानियां कुंती और माद्री के साथ वन में घूमने के लिए गए। वन में घूमते समय उन्होंने एक मृग जोड़े को देखा जो सहवासरत थे, और फिर राजा पांडु ने शिकार करने के इरादे से उन पर तीर चला दिया, जिसके बाद वो मृग जोड़ा अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वो मृग का जोड़ा कोई और नहीं, ऋषि किदम और उनकी पत्नी थी, जो जंगल में मृग के रूप में सहवासरत थे, जिसे देख राजा पांडु के साथ कुंती और माद्री भी अचंभित रह गए। राजा पांडु ने उन्हें ऐसी अवस्था में देखने के बाद भी उन पर तीर छोड़ा था, जिस कारण उस ऋषि दंपत्ति ने राजा पांडु को शाप दे दिया कि वो जब भी किसी के साथ संभोग करेगा तो उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु ऋषि दंपत्ति के शाप से इतने भयभीत थे कि विवाहित होने के बाद भी राजा पांडु ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने लगे। राजा पांडु अत्यंत दुखी रहने लगते और एक दिन अपनी दोनों पत्नियों को कहते कि आज से मैं अपनी सभी इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करके वन में ही रहूंगा। अपने पति राजा पांडु की बात सुनकर उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री कहने लगी, हे नाथ, हम आपके बिना यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ वन में ही रहेंगे। जिसके बाद तीनों वन में रहते हैं। वन में रहते रहते एक दिन राजा पांडु कुंती से कहते हैं, देवी, क्या मुझे मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है। तब कुंती अपने पति को कहती है, हे आर्य, मैं आपको पुत्र दे सकती हूँ। मुझे ऋषि दुर्वासा से आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं किसी भी देवता के मंत्र से वैसा ही पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। आप मुझे आज्ञा दे तो जैसे पुत्र की आपकी इच्छा हो मैं आपको वैसा पुत्र प्रदान कर सकती हूँ। तब राजा पांडु ने कुंती से धर्म से युक्त पुत्र की इच्छा जाहिर की, जिससे कुंती ने धर्म जी का आवाहन किया और उन्हें अपने पहले पुत्र के रूप में युधिष्ठिर की प्राप्ति होती है। कुछ समय के बाद वो कुंती को वायुदेव और इंद्रदेव का आवाहन करने को कहते हैं और जिससे पुत्र की कामना करते हैं, जिससे वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन की प्राप्ति होती है। और फिर राजा पांडु के कहने पर ही कुंती अपने मंत्र की शक्ति रानी माद्री को भी दे देती है, जिससे वो अश्विनी कुमारों का आवाहन करती है और जिससे उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति होती है। राजा पांडु फिर भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये कोई भी संतान उनकी नहीं थी, जिस कारण से वे अभी भी थोड़े दुखी रहते थे कि ये मेरे खुद की संतान नहीं है, मेरे पुत्र मेरे ज्ञान और कौशल वाली बुद्धिमता नहीं है। राजा पांडु चाहते थे कि उनका कौशल और उनका ज्ञान उनके पुत्रों को मिले, जिसके चलते उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा, जिससे उनके पुत्रों में उनके जैसे गुणों का संचार हो। जिसके बाद उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरे मरने के बाद आप सब मिलकर मेरे मांस को आपस में बांटकर खा लेना, जिससे मेरे अंदर मौजूद गुणों का संचार तुम्हारे अंदर होगा। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में घूम रहे थे, तो वह रानी माद्री को देखकर उस पर अपना नियंत्रण खो बैठे और जैसे ही राजा पांडु और रानी माद्री ने संभोग कर लिया, जिससे राजा पांडु की मृत्यु हो गई। राजा पांडु की मृत्यु के बाद सभी शोक में इस कदर डूब गए कि उन्हें अपने पिता की आखिरी इच्छा का स्मरण ही नहीं रहा और अपने पिता की अंतिम इच्छा को भूल गए। एकाएक सहदेव देखता है कि एक चींटी उनके पिता के मांस का टुकड़ा लेकर जा रही है, जिसे देख सहदेव को अपने पिता की अंतिम इच्छा याद आ जाती है, जिससे वो चींटी से उस मांस के टुकड़े को लेकर खुद खाने लगते हैं। एक टुक खाने के बाद उन्हें भूतकाल और दूसरा टुक खाने से वर्तमान तथा तीसरा टुक खाने से उन्हें भविष्य का ज्ञान हो जाता है, जिस कारण सहदेव अपने 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी हो गया था। परंतु जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें मौन रहने को कहा कि आप कभी भी अपने इस ज्ञान के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। जिसके बदले सहदेव श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप हमेशा हमारा साथ देंगे। अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो आपको भी मृत्यु को स्वीकार करना होगा। जिससे किशन उसकी बुद्धिमत्ता को समझ जाते हैं और उसकी बात से सहमत हो जाते हैं।
दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पांडवों ने अपने पिता का मांस क्यों खाया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद।